नंबर 8, पेज नंबर 83। ओके, देखो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनपीओ का सॉल्व एग्जाम्पल फिलहाल हम लोग करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व करेंगे। ठीक है। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है। ये ना नया इससे बिजनेस स्टार्ट किया है, समझ में। तो इसमें ना लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं होगा। लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग वगैरह कब होता है, जब आपने लास्ट ईयर बिजनेस किया होगा तब। तो ये क्वेश्चन के सेंस को समझो कि इसमें ना आपको लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये नया क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। देखो मेडिकल प्रैक्टिस इसने कभी स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2019 को। ही गिव्स यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 और ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 31 मार्च 2020। ठीक है, ओके। आज समझे। तो इसने ना एकदम नया बिजनेस स्टार्ट किया। आज समझे। तो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अभी 31 मार्च को जो ईयर खत्म हो रहा है 20 में, जो ईयर 20 में खत्म हो रहा होगा, कभी स्टार्ट हुआ होगा 19 के 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 20 को क्या होगा, खत्म होगा। यानी ये पूरी तरह से क्या नया बिजनेस है। तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट लास्ट ईयर का कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है। तो आपको 2 ईयर में खेलना है। मैं लास्ट ईयर क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये एनपीओ है। एनपीओ क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर के आइटम का नॉर्मली आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में क्या सुना है कि आउटस्टैंडिंग ऐड करने का और 2 इफेक्ट देने का, प्रीपेड को क्या करने का, लेस करने का, 2 इफेक्ट देने का। बट क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आइटम होगा, पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया था 7वें क्वेश्चन में, कि अगर लास्ट ईयर का आइटम है तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। ऐसा समझे। आउटस्टैंडिंग है और वो भी उल्टी इफेक्ट होगी। उल्टी मत करिए, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। और भी उल्टा इफेक्ट होगा, मतलब आउटस्टैंडिंग हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और प्रीपेड क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। और कितनी इफेक्ट, एक इफेक्ट। चलो ठीक है। तो किसकी बुक में हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर अभिनव, ऊपर लिख लेना आप लोग। उसके बाद रिसिप्ट साइड का आइटम कहाँ जाता है, बताओ मुझे। रिसिप्ट साइड का आइटम कहाँ आएगा, ये डेबिट है ना, तो रिसिप्ट साइड का आइटम कहाँ आएगा, इनकम में आएगा या फिर कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। और पेमेंट साइड का आइटम कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा या फिर कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। सिंपल है एकदम, ठीक है, खुश हो। चलो मार्किंग कर लो फटाफट। कैश इंट्रोड्यूस, क्योंकि देखो कल मैंने क्या किया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, तो उसको मैंने कैंसिल किया था। आज ये क्योंकि नया बिजनेस है तो ये कैश इंट्रोड्यूस है ना, ये कैपिटल फंड है। क्या है ये, कैपिटल फंड। तो इसको फिलहाल लिखो एल फॉर लायबिलिटी। फिर विजिट फीस, डॉक्टर है, विजिट करता है यहाँ वहाँ और जाके पेशेंट को देखता है, ठीक है, तो उसको फीस मिलती है, तो ये भी क्या उसका इनकम है, आई लिखो उसको। फिर रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, आपको पता होगा डॉक्टर का दवाखाना है ना, आई लिखो उसको। और फिर सन्ड्री रिसिप्ट, मतलब यहाँ वहाँ से कुछ उसको पैसे मिले, तो इसको भी क्या लिखोगे, आई। फिर पेमेंट साइड में क्या होगा, पेमेंट साइड का आइटम मैंने क्या होता है, कहाँ आएगा, या तो एक्सपेंस में या तो फिर एसेट्स में। फर्नीचर क्या लगता है, कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा, ए लिखो। कितने जानकार हो तुम लोग। फिर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या होता है, ये भी एसेट्स ही होता है, इसको भी कहाँ लिखोगे, एसेट्स में। डॉक्टर के पास होता है ना इक्विपमेंट्स चेक करने के लिए। फिर इसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स क्या होता है, वो वाला ड्रग्स है पिक्चर वाला, ठीक है। ये ड्रग्स जो है ये क्या है, मेडिसिन है ना, तो ये एक्सपेंस है। दवाखाने में कौन आता है, पेशेंट आते हैं ना, तो उसको डॉक्टर दवा देता है कि नहीं देता है, तो ये एक्सपेंस है। ई लिखो। सैलरी ई, रेंट ई, कन्वेंस ई, स्टेशनरी ई फॉर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ई, जर्नल्स, जर्नल्स पता है तुम लोग को, ठीक है, ये स्टेशनरी में आता है, इसको एक काम करो, ई लिखो, एक्सपेंस। फिर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होता है ना ड्राइंग, है ना, तो माइनस या फिर माइनस सी लिखो। माइनस सी मतलब क्या होता है, माइनस फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद क्या, बैलेंस कैरी डाउन, ये किसका बैलेंस है, कैश का। देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मैंने बताया था, रिसिप्ट और पेमेंट कौन सा अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो ये बाद में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ये किसका बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, तो ये कैश है 2000, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में, ये लिखो, लिखा। फिर थोड़े से एडजस्टमेंट पीछे दिए हुए वो देख लो।
रिसिप्ट आर इन एरियर्स, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, लिख लो चाहिए तो पेंसिल से वहाँ पे। रिसिप्ट आर इन एरियर्स आर विजिट फीस 2000 एंड डिस्पेंसरी 500। तो विजिट फीस और डिस्पेंसरी कहाँ दिखा आपको? रिसिप्ट साइड में स्टार करो, वहाँ पे मार्किंग किया। ओके, अगला क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 500, सैलरी 1000। तो रेंट और सैलरी पे स्टार करो। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? स्टॉक ऑफ ड्रग वाज 1000। तो ड्रग पे देखो, पेमेंट साइड में ड्रग होगा, उधर स्टार करो। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएट फर्नीचर 8% एंड इक्विपमेंट 500। तो फर्नीचर और इक्विपमेंट पे स्टार करो। हो गया, मार्किंग कर लिए। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग करेंगे। कैश इंट्रोड्यूस यानी कैपिटल फंड 25,000। विजिट फीस, और एक एग्जाम्पल और एक तरीके से बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि जो 2 है वो सब क्या हो जाएगा? बाय। लेकिन एसेट्स में 2 बाय मत ढूंढते बैठना, एसेट्स मतलब बैलेंस शीट में 2 और बाय नहीं करते, है ना। और जो बाय है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 2 विजिट फीस का क्या हो जाएगा? बाय। विजिट फीस कितना है? इसमें स्टार किया आपने तो एक लाइन छोड़ दो। फिर रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी कितना है? 30,000। फिर सन्डे रिसिप्ट्स, इसके पे स्टार नहीं है। हो गया ये। पेमेंट साइड पे आ जाओ। सबसे पहला आइटम क्या है? फर्नीचर कितना है? इक्विपमेंट्स ड्रग्स to salaries 12,000, to rent 6,000, to conveyance 500, to stationery 500, electrical charges 5,000। ठीक है, जर्नल्स 500। फिर ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे कैपिटल फंड में से। लेस ड्राइंग 15,000, तो बचा कितना? 10,000। ठीक है, फिर बैलेंस कैरी डाउन। ये किसका बैलेंस है? कैश का। तो आप बैलेंस शीट में लिखोगे कैश और बैंक कितना? 2,000। ठीक है, कोई शक नहीं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एडजस्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है,
फिर आगे क्या है देखो, रिसिप्ट आर इन एरियर्स. एरियर्स म्हणजे काय सांगितलेलं होतं, आउटस्टँडिंग. बघा आता विजिट फीस. आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, बाहर कितना आएगा 12,000. ये इनकम साइड है. देखो लायबिलिटी क्या होती है, बुरी बात, क्योंकि हमें किसी को पैसा चुकाना है, और एसेट्स क्या होता है, अच्छी बात. अब ये इनकम अच्छी बात और एक्सपेंस क्या है, बुरी बात है ना. इनकम पहले 10 था, अभी 12 हो गया, अच्छी बात, बढ़ गया ना. अच्छी बात कहाँ लिखेंगे हम लोग, एसेट्स में. आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना, ओके. नेक्स्ट है डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग. ऐड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी 500, ये हो गया 30,000. ये भी इनकम बढ़ गया, यहाँ पे भी. इसको भी कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में. आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी 500. ठीक है, समझा इतना आप लोगों को. फिर अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फिर से है. जैसे कि क्या है, रेंट है कितना 500. आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, ये हो गया 6,000. अब एक्सपेंस बुरी बात है, पहले 6 था, अभी 6.5 हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, बुरी बात. तो कहाँ लिखेंगे, 3-4 लाइन छोड़ दो, बाकी लिखो. आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 500. फिर नेक्स्ट क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, 13,000. ये भी कहाँ आएगा, लायबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अभी स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 1,000. ड्रग्स का स्टॉक कितना रहेगा 1,000. देखो जैसे कि समझो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इंक वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो खरीदना पड़ता है ना. तो खत्म होगा तो खरीदेंगे, पहले से स्टॉक में खरीद के रखते हैं, ज़्यादा खरीद के रखते हैं. तो समझो इस साल मैंने 10 बॉटल इंक खरीद के रखा, और उसमें से इस साल मैंने यूज़ किया खाली 6 बॉटल. तो अभी भी 4 बॉटल बच गया, तो उसको मैं कभी यूज़ करूँगा, अगले साल. तो जो अभी नहीं यूज़ किया उसको एज ए एक्सपेंडिचर में दिखा सकता हूँ. क्या मैंने बॉटल कितने खरीदे, 10 बॉटल का समझो मैंने 10 रुपया पे किया, तो मेरे को एक्सपेंस में कितना लिखना चाहिए, 10 रुपया. लेकिन क्योंकि 4 बॉटल मैं अगले साल यूज़ करने वाला हूँ, तो इस साल मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, खाली 6 बॉटल का. तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, 6 रुपया. समझ में आया ना. तो बस वैसे ही, तो मतलब जो इस साल यूज़ किया वो एक्सपेंस है, जो इस साल नहीं यूज़ किया अगले साल यूज़ करने वाले वो क्या हो जाता है हमारे लिए, एसेट्स हो जाता है. ठीक है. तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे. क्या, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना 1,000. हमने यूज कितना किया, फिर खाली 6,000. और ये कहाँ आएगा, एसेट्स. स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ऐसा आपको स्टेशनरी के बारे में भी आ सकता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आ सकता है. ठीक है, कहाँ गया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना हो गया ये. अब क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल करेंगे. क्या बाकी है, अच्छा डेप्रिसिएशन बाकी है ना, वेरी गुड. पहले टोटल करेंगे. ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना 8% है इस पे. डेप्रिसिएशन 8,000 का 8%, 2 0 कैंसिल, 8 0 0 640, 0 - 0
10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, और ये क्या हो जाएगा 7। फिर इक्विपमेंट पे कितना है, लेस डेप्रिसिएशन 500, तो बाहर कितना आएगा 9000। ठीक है, क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, बुरी बात। तो दूसरी बुरी बात कहाँ होगी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640 और टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 5। ठीक है, हो गया ये। अब क्या निकालेंगे हम लोग, सरप्लस और डेफिसिट। क्या निकालेंगे, सरप्लस और डेफिसिट। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट का पहले टोटल लिखो, कितना हो रहा है 2 और 5 7, 1 और 3 कितना होता है 47,500। किसका टोटल है, क्रेडिट का। डेबिट का टोटल देखो कितना आ रहा है 40, 5 और 5 10, 5 15, 15 और 6 21 और 5 26 होता है ना, 26। कितना कैरी किया 2, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 6 कितना होता है बोलो 17, 17,000 21, 21 और 5 26, 26 का 6 कितना कैरी करोगे 2, 2 और 1 3, और कुछ है नहीं, ठीक है। डेबिट देखो सरप्लस या डेफिसिट कितना हो रहा है 10 माइनस 4 6, 14, ये क्या होगा 4 हो जाएगा ना, 14 माइनस 6 8, और ये 6 माइनस 6 0, और ये 10,860। बुक में कितना दिया सरप्लस 12,460। डिफरेंस आ रहा ना, चलो चेक करते हैं क्या है। ठीक है, हो गया। देखो अभी क्या मालूम है, अगर इन लोग का आंसर देखोगे ना, तो आंसर में लोग ने क्या किया, कन्वेंस में 40% डोमेस्टिक चार्ज किया। तो ये कोई एडजस्टमेंट रहा होगा जिसमें से 40% जो कन्वेंस है ना, कन्वेंस मतलब क्या है, ट्रैवलिंग का खर्चा। तो ट्रैवलिंग का खर्चा जो डॉक्टर का है ना, वो 40% घर का रहा होगा। तो घर का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग क्या करेंगे इसमें से लेस कर, घर का खर्चा बिजनेस के एक्सपेंडिचर में दिखा नहीं सकते। जो लोग ने बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाया है, तो वो लोग ने क्या क्या माइनस किया है। बट क्योंकि हमको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं मिला, तो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, है ना। तो इसके लिए हमारा ये आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 47,500। यहाँ पे कितना आएगा 47,500। डिफरेंस कितना आ रहा है, ये क्या हो गया, कैसे आपको मालूम पड़ा कि सरप्लस हुआ, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट और इनकम से गेन्स, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस क्या है, कम है। डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है ना, तो इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट मतलब सरप्लस कितना है 10,860। क्या लिखोगे, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कौन सा शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अभी सरप्लस है तो लायबिलिटी में क्या करेंगे, सॉरी कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डेफिसिट होता तो क्या करते थे, सरप्लस। कितना है सरप्लस 10,860, 0 6 8 0 और 2। अब आपका ये बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, 0 6 8 और 5 13, एक कैरी किया, 1 और 1 2, और 22,360। देखो 60 8 8 और 5 13, एक कैरी किया, 8 17, 17 5 22 होता है कैरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन
8 यानी हम लोग ने कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 2 किया। ठीक है, ये लाइक करो सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो ठीक है, जितने लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग सब्सक्राइब करो।